मेरा नाम एहसान खान है और मैं स्वागत करता हूं अपने योगी आदित्यनाथ जी का, जो प्रदेश को चला रहे हैं। उनको जनमानस की चिंता है, उनको राष्ट्र की चिंता है, उनको अपने संसाधनों की चिंता है, जिससे कि संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या विस्फोट ले रही है। 70 वर्षों से कांग्रेस ने जो राजनीति की है, ये उसी का परिणाम है। और ये देश चलेगा कानून से, संविधान से, सरिया से नहीं चलेगा। वो चाहते हैं सरिया लगाना, हम चाहते हैं देश का कानून लगाना। ये ओवैसी में हम में फ़र्क है। मैं मुसलमान हूँ, मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि देश चलेगा कानून से और देश चलेगा संविधान से। ओवैसी जैसी पार्टियाँ वो चाहती हैं कि देश चलेगा सरिया से। मैं उनकी निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि अब मुसलमानों की राजनीति करना बंद करो, अब देश की राजनीति करो, हर जनजाति की राजनीति करो, हर गरीब की राजनीति करो। जो पिछड़ा है, जो मैला है, कुचला है, काम करता है, उसकी आवाज़ बनो, उसको सशक्त बनाकर इस मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करो। जो कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो कि बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इस देश के ऊपर कब्जा कर रखा है और दीमक की तरह हमें खा रहे हैं। आने वाले वक्त में ऐसा वक्त न हो जाए कि ये दीमक सभी समाज को खाकर निगल जाए और देश का भूभाग भी चेंज हो जाए। तो मैं ओबीसी के बयानों की निंदा करता हूँ और मैं पुरजोर से उसका विरोध करता हूँ। भारत सरकार से कहता हूँ कि इस कानून से अब बात करने की आवश्यकता नहीं है, इस कानून को अब लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है, देश की स्थिति भयावह होने वाली है। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से देश में आज जनसंख्या को लेकर एक बड़ी समस्या है, केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर पहले ही कानून बनाने की बात कह चुकी है। और उसी के संदर्भ में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था जिक्र और कहा था कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से होंगी काफी ज्यादा समस्याएं। और इसी को लेकर आज बयान सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से एक बड़ी समस्या है जनसंख्या की, मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि तमाम उत्तर प्रदेश के यहाँ लोग मौजूद हैं। हम एक पार्क में मौजूद हैं, इन तमाम लोगों से बात करेंगे जनसंख्या के मुद्दे पर और तमाम उन विपक्षी पार्टियों के बारे में भी और असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बारे में भी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान खान है और मैं पसमानदा का समाज का बेटा हूं और पसमानदा मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं मुस्लिम समाज से आता हूं। और कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है वो आज देश में विराट रूप ले चुकी है। विस्फोट जैसी स्थिति है। हमारे संसाधन भी कम हैं, सीमित हैं, चाहे वो हमारे भूभाग हो, चाहे हमारा जल हो, चाहे और भी संसाधन हो। परंतु इससे पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जिन्होंने हमारे भूभाग पर, जिन्होंने हमारे संसाधनों पर, जिन्होंने हमारे सरकारी नौकरियों में, जिन्होंने हमारे कारोबार पर कब्जा कर रखा है, कहीं ना कहीं हमारे देश की, हमारे राज्य की जो सरकार हैं, अलग अलग सरकार हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो बांग्लादेश सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, इन लोगों ने अवैध रूप से रोहिंग्या को बसाकर हमारे भूभाग पर भी कब्जा कर रखा है। पहले मैं चाहता हूं कि एनआरसी सीए लागू हो और इनको देश से बाहर निकाला जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्राथमिकता से लगाया जाए। अब देश की मांग है। अगर हम अब लेट हो जाते हैं तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए न जल मिलेगा, न घर मिलेगा, न संसाधन मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री देश के इस जनसंख्या कानून को लगाएं और इतना कड़ा कानून लगाएं कि सभी जातियों को, सभी धर्मों को मानना होगा। और आने वाले समय में अगर एक समुदाय की आबादी ज़्यादा हो जाती है तो देश में असंतुलन बिगड़ जाएगा और भय का माहौल क्रिएट हो जाएगा। अब ये बताइए सर, जिस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बार बार पे कानून बनाने की बात कही जा रही है सरकारों की तरफ से, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति इस देश को बर्बाद कर देगी। ये एक मुसलमानों को लेकर राजनीति करते हैं। मैं चाहता हूं कि सब जनमानस के लिए कार्य करें, जन के लिए कार्य करें, उन गरीबों के लिए कार्य करें जो देश में 70 वर्षों से मजबूर थे, मजदूर थे, एक जून की रोटी कमाने के लिए अपने पेट को पालने की दर्द घूमते थे। उनकी बात नहीं करेंगे, वो केवल बात करते हैं मुसलमानों की, जो कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो कि बांग्लादेशी मुसलमान हैं। इस देश के ऊपर कब्जा कर रखा है और दीमक की तरह हमें खा रहे हैं। आने वाले वक्त में ऐसा वक्त न हो जाए कि ये दीमक सभी समाज को खाकर निगल जाए और देश का भूभाग भी चेंज हो जाए। तो मैं ओबीसी के बयानों की निंदा करता हूं और मैं पुरजोर से उसका विरोध करता हूं। भारत सरकार से कहता हूं कि इस कानून से अब बात करने की आवश्यकता नहीं है, इस कानून को अब लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है, देश की स्थिति भयावह होने वाली है। उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी कि योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया था और जनसंख्या को लेकर चिंता जताई थी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। मैं तो स्वागत करता हूं
अपने योगी आदित्यनाथ जी का, जो प्रदेश को चला रहे हैं, उनको जनमानस की चिंता है, उनको राष्ट्र की चिंता है, उनको अपने संसाधनों की चिंता है, जिससे कि संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या विस्फोट ले रही है। 70,000 बच्चे प्रति सेकंड जन्म लेते हैं हिंदुस्तान में। इसको रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो हमारा भूभाग भी कम पड़ जाएगा और जल स्तर भी कम पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारा रहने के लिए मुश्किल से एक ऐसा साधन बन जाएगा, हम रोड पर रहने लगेंगे, वो भी नहीं बचेगा। तो इस देश के कानून, जो जनसंख्या कानून है, देश में लागू होना चाहिए और सभी समाजों के ऊपर लागू होना चाहिए, खासकर मुस्लिम समाज के ऊपर भी उसी तरह लागू होना चाहिए जो कि हिंदू समाज इसका तो नियम बना रहा है, हम दो और हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। परंतु मुस्लिम समाज से मैं आता हूं और मैं समझा भी रहा हूं, मैं उनके बीच जा भी रहा हूं। अभी उनको अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, शिक्षा के माध्यम से या फिर अपने अवेयरनेस के माध्यम से हम जनता तक जाएंगे और उसको समझाएंगे और ये कानून लगना चाहिए, आवश्यकता है देश को और युवाओं को भी ये इसको ध्यान रखना होगा। शुरुआत में आपने जिक्र किया एनआरसी, सीए का या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का। अगर ये तमाम मुद्दे लाने की बात कही जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो असदुद्दीन ओवैसी और कुछ मौलाना जो हमारे देश में बैठे हैं वो हमेशा इन चीज़ों को धर्म से क्यों जोड़ देते हैं, हमेशा मुसलमानों का नाम लेकर सामने क्यों आते हैं और ये क्यों कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? 70 वर्षों से कांग्रेस ने जो राजनीति की है ये उसी का परिणाम है और ये देश चलेगा कानून से, संविधान से, सरिया से नहीं चलेगा। वो चाहते हैं सरिया लगाना, हम चाहते हैं देश का कानून लगाना। ये ओवैसी में हमें फ़र्क है। मैं मुसलमान हूँ, मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि देश चलेगा कानून से और देश चलेगा संविधान से। ओवैसी जैसी पार्टियाँ वो चाहती हैं कि देश चलेगा सरिया से। मैं उनकी निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि अब मुसलमानों की राजनीति करना बंद करो, अब देश की राजनीति करो, हर जनजाति की राजनीति करो, हर गरीब की राजनीति करो, जो पिछड़ा है, जो मैला है, कुचला है, काम करता है, उसकी आवाज़ बनो, उसको सशक्त बनाकर इस मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करो। चलिए आपसे बताइए, एज अ मुस्लिम आप क्या चाहते हैं कि कितने बच्चे होने चाहिए? जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम दो हमारे दो, पर ओवैसी कहते हैं कि हम अल्लाह की देन है, हम तो जितने मर्जी करें। तमाम इस तरीके की बातें मौलानाओं की तरफ से भी की जा रही है। एज अ मुस्लिम आप क्या सोचते हैं? ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, चाहे ओवैसी हो चाहे और कोई मुस्लिम नेता हो, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि बच्चे ज़्यादा पैदा होना चाहिए। बच्चे कम से कम पैदा हों, बंद करो। क्या कह रहे हैं आप? ये हर मुस्लिम बोल रहा है, ये आप नहीं बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोड़ो, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं ये बोल रहा कितने बच्चे होने चाहिए? क्या केंद्र सरकार के दोबारा हूँ बच्चे कितने भी होने चाहिए, मतलब उसकी वजह नहीं है, परवरिश होनी चाहिए उनकी। अच्छा, परवरिश कैसे करोगे अगर ज्यादा बच्चे? मतलब तुम्हारे अंदर गुंजाइश है तो बच्चे पैदा करो। कितने करने चाहिए? मतलब 2। हाँ, तो फिर वही तो मैं कह रही हूँ। 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास लड़का नहीं हो रहा है, 2 लड़कियां हो गई हैं, तो एक कोशिश करो, उसको एक लड़का पैदा करने के लिए कोशिश करो, ठीक है? अगर नहीं हो रहा कैसे पालेंगे फिर उन 3 बच्चों को? कहाँ से पालेंगे? महंगाई का जमाना, केंद्र सरकार पर जमाना क्या मतलब, जब पैदा कर रहे हैं तो पालेंगे ही तो हम ही हैं, कि पड़ोसी पालेगा। अच्छी पढ़ाई कैसे दोगे? अरे अच्छी पढ़ाई के लिए क्या किसी को हम मांगने? पढ़ाओगे? कहाँ पढ़ाओगे 3 बच्चों को? किसी को मांगने? कहाँ पढ़ाओगे 3 बच्चों को? स्कूल में। फिर स्कूल के लिए फीस कहाँ से आएगी 3 बच्चों? सरकारी स्कूल है। स्कूल में क्या लगता है? सरकारी स्कूल में क्या फीस है? आपको नहीं लगता कि ज्यादा बच्चों का मतलब ज्यादा अच्छी परवरिश नहीं? मतलब 3 बच्चे लास्ट, कोशिश मतलब 2 बच्चे, ठीक है, लास्ट 3। केंद्र सर जदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं योगी जी। ज्यादा पैदा करोगे, बढ़ाओगे और फिर तू बन डॉन, तू गुंडागर्दी कर, हम तेरे साथ हैं, हमारे 11 हमारे साथ हैं, एक 12वीं तो जा रहा है, क्या दिक्कत है? हमारे घर में 2 हैं, हम 2 भाई हैं, ठीक है, हमारी बात सुनना, हम 2 भाई हैं, तो हम अपने भाई को हम ना किसी गलत संगत में पढ़ने देंगे, ना किसी जगह में जाने देंगे। एक हमारा भाई है, उसको हम बहुत प्यार से रखेंगे। क्यों रखेंगे? उसकी वजह कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, अकेला इकलौता है, 12 नहीं है हमारे। क्या लग रहा है आपको, कितने बच्चे होने चाहिए? हमारे योगी जी सही कह रहे हैं, कितने बच्चे होने चाहिए? कम से कम 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों। गलत बोलते रहते हमेशा, जिंदगी निकल गई। हमारे योगी जी बढ़िया, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई एलर्जी नहीं। हाँ अंकल जी आप बताइए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है जनसंख्या को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये तो गलत बात है उनकी।
करना। जो योगी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और ये नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से कम एक घर में एक ही बच्चा इंसान पैदा करे, एक ही पैदा करे, दो नहीं करे। मैं अपनी तर्क दे रहा हूँ, मैं अपनी तर्क दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से एक होनी चाहिए। और लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। अगर लड़की हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं, लड़की भी अपनी बच्ची है और लड़का भी अपना है, तो लड़के और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन के हिसाब से एक होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी क्यों सारी इन चीजों को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं? तो वो मुद्दे उठाने उनका तो काम ही है, बताइए, उनका तो काम ही है, उनका तो काम ही की बात सुन ली ना हमने भी। है, उनका तो काम। क्या भाई हो आप? हाँ, हम दो भाई हैं। और एक क्यों नहीं हुआ? हाँ? अरे यार तुम पता नहीं क्या मुद्दे की बात कर रहे हो। चलिए अब और लोगों से पूछते हैं, हम और लोगों से पूछते हैं। अंकल आप बताइए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है देश में जनसंख्या बढ़ रही है, कंट्रोल होना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं? एकदम कंट्रोल होना चाहिए, 1 से 2 बच्चे होना चाहिए। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो अपना अपना ये है, ये हम कैसे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कहेंगे, कितने बच्चे होने चाहिए? हमारे देश के अंदर 2 बच्चे होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इससे आगे बढ़ रहे हैं तो मुसलमान भाई बढ़ रहे हैं, हिंदू बहुत कम कर चुके हैं। आपने कितने पैदा बहुत कम कर चुके क्या हैं। नाम है आपका? हमारे 2 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है मैम। आरिफ, मुझे ये बताओ कितने बच्चे होने चाहिए? मैम ये जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन ये जो है अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी। आपकी सोच क्या है? हमारी विचार क्या है जो है 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो अगर योगी जी ने कहा या फिर मोदी जी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इन चीजों को आपने भी कहा। ये जनसंख्या नियंत्रण जो बोल रहे हैं मोदी जी, योगी जी, तो उनसे पूछिए आप कि जो है ये सब अच्छा है या खराब है। अच्छा है तभी तो देश की जनता समर्थन कर रही तो समर्थन कर रही है, इसके लिए जो है सब लोग जो है कि सारे लोग अपन जो है यूज करें। शांति है, पता तुम्हें? यूपी में तो पहले है से कितनी शांति। शांति है, मैं आपको बताता हूँ पहले से कितनी शांति है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। कितनी शांति हाँ जी मैम, बताइए आप। ये पूछ रही हूँ मैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून सही है? सही है। हाँ, 1, 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्हें किसी समाज या हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि ये जो है आपस में भाई। असदुद्दीन ओवैसी क्यों कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? योगी जी और दिन वैसे भी बोले या कोई भी बोले, मेरे से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ हिंदुस्तान में अमन शांति चाहिए। वो तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, तो फिर मुसलमानों को भड़काने का काम क्यों करते हैं? अरे तो मुसलमानों का नेता हो या कुछ भी नेता हो, मेरे को ये लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो है अपने अपने सोच में, अपने अपने विचार में वो लोग जिए, हमारा ये नहीं है। हम लोग भाईचारा हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए, बस यही है हमारे। सही कहा है मोदी जी ने? हाँ बस कर रहे हैं मोदी जी। सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो ये बताओ, 2 बच्चे जो नियंत्रण कानून लाया जा रहा है जनसंख्या के लिए, सही है? बहुत आई लाइक इट फॉर यू, बहुत अच्छा है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं छोटा इंसान हूं, लेकिन मेरे बच्चे 2 हैं। चलिए आप बताइए कितने बच्चे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन है। चमन नाम है मेरा। कितने बच्चे होने चाहिए मोदी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है, क्या कहें? बच्चे 2 ही होने चाहिए, क्योंकि आज के लड़के और लड़के में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि लड़का क्या पता है कि आपका नाम कल गलत भी कर सकता है, और लड़का ही वो नाम उठाएगा और लड़की वही नाम उठाएगी। क्योंकि आज की जनरेशन में तो लड़की भी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अगर जनसंख्या पे बात कर रहे हैं लोग। मैम देखो, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उन्हें तो यहाँ हक मिल चुका है। हर कोई मुसलमान भी एक जैसा नहीं होता है, सब मुसलमानों में फ़र्क है। जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? हमेशा हर चीज़ को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? मैम वो मुसलमानों को नहीं भड़का रहे, वो जनता को जनता से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को मुसलमान भी समझे और हिंदू भी समझे, और सरकार को समझाने का फ़र्ज़ बनता है। सरकार इस टाइम उनको परेशान भी नहीं करी, पर वो गलत कर रहे हैं इस टाइम। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद थे वो उत्तर प्रदेश से ही थे। उन्होंने भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भाईचारे को ख़त्म करने की बात करते हैं और इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जनसंख्या के ऊपर बात की जा रही है तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी जनता यहाँ पर मौजूद है, हमने सबसे बात की और पूछा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो बात मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, क्या उससे सभी लोग राजी हैं? तो लोगों ने कहा कि हाँ, देश में जिस तरीके से समस्या है सभी को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।